ईरान की ऑयल फैसिलिटी पर इजरायली हमले और ईरान के मिडल ईस्ट के तेल भंडारों पर टैक्स से दुनिया भर में बाजार में हड़कंप है। भारतीय शेयर बाजार पर भी इसका असर दिखाई दिया। सुबह बाजार खुलते ही इसमें भारी गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स में तकरीबन 1700 अंक गिरकर सेंसेक्स 74,900 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी में भी 500 अंक की गिरावट देखी गई। जंग के चलते कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया है। फारस की खाड़ी से होने वाली सप्लाई रुकने की वजह से ग्लोबल बेंचमार्क ब्रेंट के दाम आज 4% से ज्यादा बढ़कर $112 प्रति बैरल के पार पहुंच गए हैं। मार्केट अब उन तेल टैंकर्स पर ज्यादा रिस्क मान रहा है जिन्हें हॉर्मुज़ स्ट्रेट से होकर गुजरना पड़ता है। ईरान के साथ साथ अमेरिका और इजरायल की जंग की वजह से टैंकर्स की आवाजाही पर भी असर पड़ा है। शैलेंद्र भटनागर जी चीफ एनालिस्ट और एडिटर्स मार्केट के हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं बिजनेस टुडे से। शैलेंद्र, जिस तरीके से मार्केट में आज रिस्पांस दिखाई दे रहा है, ये गिरावट जारी रह सकती है क्योंकि अस्थिरता बनी हुई है। ऑयल रिफाइनरीज और तमाम उन ऑयल बेसिस को निशाना बनाया जा रहा है जो गल्फ युद्ध की याद दिलाता है। जी नमस्कार। आप सबको हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं। आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं। ये परेशानी अब बढ़ती हुई दिख रही है। इजरायल के साउथ पार्स ईरान के गैस फील्ड पे हमले के बाद अब ईरान अपनी जवाबी कार्रवाई कर रहा है और सऊदी अरेबिया और कतार के गैस फील्ड्स को निशाना बना रहा है। उस वजह से नेचुरल गैस के प्राइसेस, तेल के प्राइसेस, जैसे कि आपने बताया, बहुत ही जबरदस्त तरीके से बढ़े हैं और उसका एक बहुत ही प्रतिकूल असर आपको भारतीय बाजारों पर आता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ एचडीएफसी बैंक, जो कि निफ्टी और निफ्टी बैंक का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट है, उसके चेयरमैन ने रिजाइन कर दिया। उसमें जो गिरावट थी उससे भी भारतीय बाजारों में जो सेंटिमेंट है उस पे एक प्रतिकूल असर पड़ा है। यहां से बाजार और करेक्ट कर सकते हैं। हालांकि शैलेंद्र, जिस तरीके से लगातार लाल के निशान पर पिछले काफी दिन से सेंसेक्स निफ्टी दोनों बने हुए हैं, करेक्शन की उम्मीद कब करें? क्योंकि अब तो 20वें दिन में हम एंटर कर गए हैं युद्ध के। क्या कोई संभावना करेक्शन की दिख रही है? आप ये जानना चाहती हैं कि बाजार वापस कब उठेगा जी। ऊपर की तरफ? जी। एक्चुअली मेरे ख्याल से अगर आप बाजार की तरफ ज्यादा ना ध्यान दें और दो तीन अच्छे म्यूचुअल फंड्स इस वक्त खरीदने की कोशिश करें तो बेहतर होगा। लेकिन इस वक्त निफ्टी का जो पीई मल्टीपल है वो 17, 16.5 के आसपास है। यहां पर अच्छे और समझदार लोग आपको खरीदारी करते हुए दिख रहे हैं। जैसे कि आपको एचडीएफसी बैंक में सुबह सुबह दिखा होगा 785 के प्राइस से जो सुबह 6%, 7% की गिरावट थी, अब वो महज 4% की रह गई है। तो अक्लमंद इंसान अभी खरीदारी कर रहा है। आप, हम और आपके लाखों करोड़ों दर्शक एक अच्छा म्यूचुअल फंड मल्टी कैप स्पेस में खरीद सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स में खरीदारी करने का ये सही वक्त है, ये आप कह रहे हैं। इसके अलावा एसआईपी में जिन्होंने डाले हैं पैसे, जो कि मंथली कटते हैं, उनके लिए क्या सुझाव है आपका? आपका ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है। और जो जो लोग एसआईपी में पैसा लगा रहे हैं उनको वो एसआईपी बंद नहीं करना चाहिए। आपको समझिए कि एक शॉपिंग मॉल में 15-17% का डिस्काउंट मिल रहा है। दोनों हाथों से इस डिस्काउंट को खरीदिए। 6 महीने बाद, दिवाली के पास, क्रिसमस के बाद आप खुद देखेंगे कि इस गिरावट में जो आपने अच्छे शेयर्स खरीदे हैं फंड मैनेजर के द्वारा, उसमें आपको बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिख रहा है। अक्सर ये देखा गया है जब 15-17% बाजार करेक्ट करता है उसके 5, 6, 8, 10 महीने में लगभग 20 से 25% की रैली होती है। क्या ये अब होगी ये पता नहीं, लेकिन ये अक्सर पिछले 20-25 सालों में देखा गया है। शैलेंद्र, क्योंकि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज की हमेशा बात की जाती है, तो क्या गोल्ड ईटीएफ में या फिर फिजिकल सिल्वर में लगाने का ये सही वक्त है? मेरे ख्याल से अगर आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो में गोल्ड और सिल्वर 10 से 12% है तो आप वहां पर अपने सिप्स जारी जारी रखें। इस वक्त अगर आप फ्रेश सिप करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से वो बेहतर नहीं होगा। वो आप इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड या मल्टी कैप फंड में ही डालें। जो आज गिरावट देखी गई मार्केट में, क्या वो अपेक्षित थी जिस तरीके से कल हमले किए गए ईरान की ऑयल फीड्स पर? जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ये अपेक्षित थी। बाजार खुलने से पहले ही निफ्टी फ्यूचर्स 500, सवा 500 अंक का गिरावट दिखा रहे थे और साथ ही साथ ऑयल प्राइसेस क्योंकि 4-5% बढ़े हुए थे, उस वजह से भी ये पूरी उम्मीद थी कि आज गिरावट होगी। लेकिन ध्यान दीजिए, जितना गैप डाउन खुला है उसके नीचे एक भी अंक का इजाफा नहीं हुआ, यानी कि उस गैप डाउन को अब सेंसिबल लोग खरीद रहे हैं।
इसके अलावा सुरेंद्र, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि अगर इसी तरह के हमले जारी रहे ऑयल फील्ड्स पर, ऑयल के जो भंडारण है वहां पर, और एक तरीके से एक ऑयल वॉर अगर उसकी शुरुआत हो जाती है तो उसका कितना सीधा असर भारत पर पड़ेगा? हालांकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज तो आ रहे हैं, लेकिन क्या ये पर्याप्त है? जी, आपका ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है। देखिए, हमारा तेल और हमारी गैस की सप्लाई आ रही है, लेकिन बाजार छोटे समय में सेंटिमेंट पे चलता है जो कि बहुत ही नेगेटिव है। इसलिए आप गिरावट आते हुए देख रहे हैं। मेरे हिसाब से 22,500 निफ्टी पर, 22,000 निफ्टी पर एक अच्छा लेवल होगा, जहां पर अक्लमंद इंसान जो कि लंबी अवधि तक देखता है, 5 साल के लिए, 3 साल के लिए अच्छे निवेश की उम्मीद कर सकता है। अब ये जो तेल का इंपोर्ट है, अब हमारा रशिया से आने लगा है, तो हमारे यहाँ कोई तेल की कमी नहीं है, कहीं लाइन नहीं दिख रही होगी आपको, लेकिन लंबी अवधि में वैल्यूएशन और छोटी अवधि में सेंटिमेंट पर बाजार चलता है। सेंटिमेंट अभी धूमिल, परेशान और दिक्कत में है, इसलिए आप ये लाल निशान देख रही हैं। 22,500, 22 का इंतजार कीजिए। निफ्टी पर अगर आता है तो वहां पर भी आप एक बहुत बढ़िया सिप शुरू कर सकती हैं या एक नया सिप लगा सकती हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये सारी जानकारी, क्योंकि अब सबसे ज्यादा चैलेंज, क्योंकि हम युद्ध के दौर पर देख ही रहे हैं किस तरह से मार्केट खुल रहा है, अच्छा कई बार बुरा, तो ये तो हालात बने हुए निर्भर करेंगे युद्ध को लेकर भी।